बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है सब्जियों और फलों से इलाज और फौरी तिब्बी इमदाद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सब्जियों और फलों से कैसे इलाज करते हैं और किसी भी मसले में फौरी तिब्बी इमदाद कैसे दी जाती है। नंबर 1, भाप की जलन। दोस्तों, अगर हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा भाप से जल जाए तो कच्चा आलू पीस कर लगा दें। चंद मिनटों में ही काफ़ी आराम महसूस होगा। कच्चे आलू को लगाने से जलन में कमी हो जाएगी। नंबर 2, ज़्यादा छींकें रोकने के लिए। दोस्तों, सब्ज़ धनिया सूंघने से ज़्यादा छींकें आना बंद हो जाती हैं। नंबर 3, आधे सर का दर्द। लीमू के छिलके पीसकर सर और परेशानी पर मलने से आधे सर का दर्द जाता रहता है। या फिर थोड़े से ताज़ा पिसे हुए लहसुन में थोड़ा सा शहद मिला लें। यहाँ ये याद रखें कि शहद और लहसुन की मिकदार बराबर हो और जिस जानिब दर्द हो इस तरफ कनपट्टी पर लपेट कर लगा दें। दर्द में फौरी अफाका होगा। नंबर 3, मैदे का अल्सर। 2 अदद कच्चे केले लें और छिलका उतार कर केले को धूप में सुखा लें और फिर कूट कर सफूफ बना लें। खाली पेट आधा चाय का चम्मच पानी के साथ 4 दिन तक खाएं, अफाका होगा। नंबर 4, एलर्जी का खात्मा। एलर्जी किसी तरह की भी हो, अगर बंद गोभी रोज़ाना खाली पेट 50 ग्राम सलाद या ऐसे ही खाएं तो 20 दिन तक खाने से एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, हिचकियाँ बंद करना। गंडेरियाँ चूसने से हिचकी आना बंद हो जाती हैं, इसलिए अगर किसी भी दोस्त को हिचकियाँ आती हैं तो गंडेरियाँ लाजमी चूसनी चाहिए। नंबर 6, पेट का दर्द। कच्ची अदरक अगर हर खाने में ऊपर से शामिल कर लिया जाए तो पेट के दर्द और पेट के उफारे के लिए अज़हद मुफीद है। नंबर 7, दिल की घबराहट। सेब और गाजर का मुरब्बा दिल के लिए बहुत मुफीद है। गाजर का हलवा बगैर घी के दिल के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। आलू बुखारा और लहसुन दिल के अमराज में फ़ायदा देते हैं। अमरूद खाने से दिल के अमराज और दिल की घबराहट रफ़ा होती है। निहार मुंह सेब दूध के साथ खाने से दिल के अमराज में अफाका होता है। नंबर 8, बेख्वाबी। अगर नींद ना आ रही हो तो एक सुर्ख सा टमाटर लें, इसको काट कर चीनी छिड़क कर खाने से बेख्वाबी दूर हो जाती है। अगर नींद ना आने की शिकायत हो तो सोने से पहले प्याज खाएं। फ्रूट चाट खाने से भी नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाएगी। नंबर 9, मिर्गी का मर्ज। सफ़ेद प्याज के अर्क के चंद कतरे मिर्गी के मरीज़ की नाक में डालें, इससे मरीज़ को फ़ौरन आराम आ जाएगा। नंबर 10, गुर्दे का दर्द। खीरा, ककड़ी और तरबूज खाने से दर्द गुर्दा का मर्ज इंसान के करीब नहीं आता। प्याज का रस 25 ग्राम सुबह निहार मुंह पीते रहने से गुर्दे की पथरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाती है। नंबर 11, मुंह के छाले। सब्ज़ धनिया लेकर इसका अर्क निकालें और छालों पर लगाएं, मुंह के छाले दूर हो जाएंगे। नंबर 12, दुबलापन। दुबलापन दूर करने के लिए रोज़ाना 25 ग्राम मुनक्का खाना चाहिए या रोज़ाना 3 या 4 केले खाएं। कच्ची गाजरें खाना या गाजर का जूस भी जिस्म को मोटा करता है। इंजीर दूध के साथ खाने और खजूर खाने से भी जिस्म मोटा हो जाता है। नंबर 13, आवाज़ बैठ जाना। थोड़ी सी अदरक चबाएं तो आवाज़ ठीक हो जाएगी। अदरक के रस में शहद मिलाकर खाने से भी गला ठीक हो जाता है या अदरक की चाय पीने से भी आवाज़ खुल जाती है। नंबर 14, कमर का दर्द। सब्जी और गोश्त के साथ अदरक का इस्तेमाल कमर के दर्द से निजात दिला देता है।
नंबर 15 फालिज। करेले का कसरत से इस्तेमाल फालिज के मरीजों के लिए अज हद मुफीद है। नंबर 16 एलर्जी। एलर्जी किसी तरह की भी हो, अगर बंद गोभी रोज़ाना खाली पेट 50 ग्राम सलाद के तौर पर या ऐसे ही खाएं तो 20 दिन तक खाने से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। नंबर 17 पेट का ख़राब हो जाना या जिस्म की कमज़ोरी और दुबलापन। पेट खराब हो जाने की सूरत में पेचस और दस्त के मर्ज में केले बहुत मुफीद होते हैं। दही खाने से ना सिर्फ अफाका होता है बल्कि मरीज को सुकून भी मिल जाता है। केले और दही में अगर इसबगोल मिलाकर खाया जाए तो किसी दवा की ज़रूरत नहीं रहती। जिस्म की कमज़ोरी और दुबलेपन का इलाज भी केलों से किया जा सकता है। जिन खवातीन और हजरात के बाल गिरते हों वो दही के साथ सर का मसाज करें। इसके साथ साथ दिन में 2 केले खाने से बाल गिरने में कमी आ जाती है। लिकोरिया की बीमारी दूर करने के लिए भी केले में पाए जाने वाले अज्जा दवा का काम करते हैं, लिहाजा अपनी खुराक में केले और दही को ज़रूर शामिल रखें। नंबर 17 मोटापे को कम करने के लिए और जिगर, मैदा, आंतों और फेफड़ों को कुव्वत देने के लिए कलवंजी और ज़ीरा और सौंफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी में हर मर्ज के लिए शफा है सिवाय मौत के कि इसका कोई इलाज नहीं। जिन बच्चों को लुकनत का मसला हो और वो अटक अटक का बात करते हों या बात ही ना कर पाते हों, इनको निहार मुँह कलवंजी के 7 दाने बिस्मिल्लाह पढ़कर खिलाएं, अल्लाह ताला शफा भी देगा। मोटापे को कम करने के लिए भी कलवंजी का इस्तेमाल मुफीद है। रात को सोते वक्त 2 चम्मच कलवंजी खाने से मोटे मरीज को बेहतरीन नतायज हासिल होते हैं। ज़ीरा जहाँ ज़ायका में अच्छा होता है वहाँ इसके बेपनाह फ़वायद भी हैं। अरबी ज़ुबान में ज़ीरा को कमून कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सना और कमून को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि अल्लाह ने इनमें हर मर्ज में शफा रखती है। ज़ीरा मैदा, जिगर, आंतों और फेफड़ों को कुव्वत बख्शता है। ज़ीरा सफ़ेद और काला होता है। सफ़ेद ज़ीरा गर्म करके दूध के साथ खा लेने से दूध पिलाने वाली माओं का दूध ज़्यादा पैदा होता है। स्याह ज़ीरा को शहद के साथ बराबर मिकदार में मिलाकर पीसकर सुरमा बनाकर आंखों में लगाने से पुरबाल की बीमारी दूर हो जाती है। बदन को दुबला करने और सुजाक की बीमारी को दूर करने के लिए भी ज़ीरा का इस्तेमाल मुफीद है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।